बच्चा रहा करता था जिसका नाम था एरिक। वहाँ के गांव वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे क्योंकि वो अलग था। उसके पास कुछ अजीब सी शक्तियाँ थी जिसकी मदद से वो कभी कभी अनजाने में विदर स्केलेटन्स को समन कर पाता था। भले ही ये उसकी शक्तियाँ हों, लेकिन गांव वाले उसे श्राप मानते थे और ये कहते थे कि एरिक ओवरवर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है, उसका असली घर नेदर में है। और फिर एक समय ऐसा आया जब सारे गांव वालों ने मिलकर एरिक को ज़बरदस्ती नेदर में धकेल दिया और वो पोर्टल भी तोड़ दिया ताकि वो कभी वापस ना आ सके। वहाँ एरिक बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे इस नर्क में भेज दिया गया। तभी उसे एक छोटा सा पिगलिन दिखता है जो कि एरिक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी ये खुशी देखकर एरिक भी अपना गम भूल गया। उस छोटे से पिगलिन का नाम था भोलू। भोलू उसे अपने घर चलने को कहता है और एरिक भी उसका बात मान लेता है। उस दिन के बाद से एरिक भोलू के साथ ही रहा करता था और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि पिगलिन्स ने भी उसे अपना लिया था। जब भी पिगलिन्स और विदर स्केलेटन्स के बीच में लड़ाई होता तो एरिक भी पिगलिन्स की मदद किया करता था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था अपने लाइफ से। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक दिन वो भोलू के साथ मस्ती मजाक कर रहा था, तभी उसकी नज़र जाती है एक पिगलिन के ऊपर जो कि भाग रहा था, डर के भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे एक विदर स्केलेटन पड़ा था। भोलू, हमें उस पिगलिन की मदद करनी होगी। मैं उस हड्डी के कबाड़ को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम जल्दी से जाओ और बाकी पिगलिन्स को बुला कर लाओ। एरिक जाकर उस स्केलेटन को रोकने की कोशिश करता है और वहाँ भोलू बाकी पिगलिन्स को सारी बातें बताता है। एरिक उस स्केलेटन को रोकने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो स्केलेटन उसे पहचान लेता है और वो उसके सामने झुक जाता है। तभी वहाँ पर पिगलिन्स आ जाते हैं और ये देखकर वो कुछ और ही समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि एरिक एक जासूस है जो कि उनके साथ रह रहा है ताकि वो इधर की इंफॉर्मेशन उधर पहुंचा सके। तब राजा बोलते हैं, हमारे ही साथ रहकर तुम हमें ही धोखा दे रहे थे, धोखेबाज सैनिकों, इसे यही के यही मार दिया जाए। नहीं महाराज, ये धोखेबाज नहीं है, मैं इसके साथ हमेशा रहता हूँ और ये मेरा दोस्त है, धोखेबाज नहीं महाराज। हट जाओ छोटे बच्चे, नहीं तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। नहीं महाराज, ये बेकसूर है। जब वार्निंग देने के बाद भी भोलू नहीं हटता है तो तीर चला दिया जाता है। वो तीर एरिक को लगने ही वाला था, लेकिन भोलू को लग जाता है। भोलू, ये क्या हो गया? भोलू, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भोलू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। भोलू, नहीं। मालिक, मैं इन्हें जाने देकर नहीं रुक पाऊंगा। मालिक, भाग जाइए, मालिक भाग जाइए। पिगलिन्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ सालों बाद वहां के राजा को मारकर उसने अपना बदला ले लिया और खुद बन गया द विदर किंग। एडवेंचर करने के लिए दो लोग नेदर में आते हैं, स्टीव एंड एलेक्स। लेकिन वो देखकर ये दंग रह जाते हैं कि कैसे कत्लेआम चल रहा है, कैसे विदर स्केलेटन्स सारे के सारे पिगलिन्स को मार रहे हैं।
उनसे ये देखा नहीं गया और वो पिगलिन्स की मदद करते हैं। लेकिन तभी एक बंदा उन्हें रोकता है जो कि अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था और उसके पास एक काफी शक्तिशाली फ्लेम थ्रोअर भी था। उन दोनों के बीच में एक लड़ाई होता है जिसमें स्टीव उस बंदे का मास्क निकाल लेता है और वो बंदा और कोई नहीं एरिक था। वो अपना पहचान छुपाना चाहता था। उसे आ जाता है गुस्सा और गुस्से में वो बहुत तेज वार करता है जिससे स्टीव बेहोश हो जाता है। एरिक उसे बंदी बना लेता है हजारों पिगलिन्स की तरह और उनसे वो मजदूरी कराता है। एक दिन कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तभी स्टीव की नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है जिससे रोशनी बाहर आ रहा था और उसे लगता है कि यह बाहर का रास्ता है। तो वो सारे लोगों को धक्का देता है और वहाँ से भागता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन वो दरवाज़ा बाहर जाने का रास्ता नहीं था। सैनिक उसे वापस पकड़ लेते हैं। एरिक, ये तुम्हें क्या हो गया है दोस्त? मैं एरिक नहीं हूँ। एरिक तो उसी दिन मर गया था जब उन विलेजर्स ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला था। मैं विदर किंग हूँ। और उसके बाद स्टीव को मौत की सजा सुनाई जाती है। स्टीव आगे बढ़ रहा था अपनी मौत की तरफ। उसे लावा में फेंका जाने वाला था। एरिक उसे धक्का नहीं देना चाहता था क्योंकि स्टीव उसका दोस्त था। लेकिन उसके आधे दिमाग पर विदर एनर्जी ने कब्जा कर लिया था। इस कारण से वो उसे धक्का देने ही वाला होता है तभी एलेक्स आ जाती है, वो भी अपने दोस्तों के साथ। और उसके बाद शुरू होता है एक युद्ध जिसे लोग नेदर वॉर के नाम से जानते हैं। एरिक, ये मैं हूं स्टीव। मेरी बात को समझने की कोशिश करो एरिक। चले जाओ। देखो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। मैंने कहा ना, चले जाओ। स्टीव और एलेक्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। वो कुछ सुनना नहीं चाहता था। लड़ाई के दौरान उसका फ्लेम थ्रोअर टूट जाता है। वो लावा में गिरने ही वाला होता है तभी ऐन वक्त पर स्टीव उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरा हाथ मत छोड़ना एरिक, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। एरिक! नहीं! इस युद्ध के बाद पिगलिन्स आजाद हो गए। सब कोई बहुत खुश था लेकिन स्टीव को एरिक की याद आ रही थी। दुनिया के कोने में नेदर पोर्टल से स्टीव और एलेक्स बाहर आते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपना एक दोस्त खो दिया था। वो गांव और शहरों के शोरगुल से दूर एकांत में रहना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक शांत इलाके में अपना एक घर बनाया। कुछ दिन बीते और एलेक्स ने ये नोटिस किया कि स्टीव कुछ खोया खोया सा रहता है।
उसे आज भी ऐसा लगता है कि एरिक के मौत की जिम्मेदार वो है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके ध्यान को बस किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना था और इसलिए एलेक्स एक प्यारी सी कैट लेकर आती है जिसे देखकर स्टीव काफी खुश होता है। वो कैट सच में काफी ज्यादा क्यूट थी और इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा किटी। लेकिन वो एक नंबर की आलसी बिल्ली थी, पूरा दिन बस सोए रहती और इसलिए उन्होंने उसे ट्रेन करना भी स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही दिन बीता और कुछ हफ्तों बाद एक सुहानी सुबह जब स्टीव फार्मिंग कर रहा था और एलेक्स जंगलों से लकड़ियां काट रही थी, तभी स्टीव को एक हलचल महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि एक बड़ी सेना उसके करीब आ रही है और वो और कोई नहीं विदर स्केलेटन्स थे, जिनकी संख्या देख स्टीव की धड़कनें बढ़ गई। धक 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 धक। इतने सारे विदर स्केलेटन्स को देख किटी उल्टे पैर जंगलों में भाग जाती है। स्टीव आगे बढ़ता है लेकिन उससे तुरंत ही विदर स्केलेटन्स घेर लेते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आए हो यहाँ? विदर स्केलेटन्स ने स्टीव के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया तो स्टीव ने अपना तरकीब अपनाया, उन्हें मुक्का मारा। इस बेवकूफ़ी के बाद होना क्या था? विदर स्केलेटन्स कोई पोर्शन फेंकते हैं जिसके कारण से चारों तरफ स्मोक फैल जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब स्मोक हटता है तब तक स्टीव बेहोश हो चुका था और विदर स्केलेटन्स